नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 अक्टूबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, सुबह सुबह बड़ा धमाका। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, बारिश व नदियों में पहाड़ों से आए पानी के कारण जल भराव से प्रभावित हुई धान व अन्य फसलों का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है। सरकार की ओर से किसानों को दिवाली से पहले मुआवजा देने का वादा किया था। मुआवजे को लेकर किसान इंतजार कर रहे हैं। अंबाला में 428 गांव के 7,940 से ज़्यादा किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। इन आवेदन के बाद पटवारी की ओर से फसल का सर्वे किया गया है। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर राजस्व विभाग की ओर से आवेदन लिए गए थे। राजस्व विभाग से ही मुआवजे को लेकर जानकारी मिल सकती है, ये कहना है उप निदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग। पहले फिजी वायरस ने किसानों की कमर तोड़ी, इसके बाद बारिश के जल भराव से किसानों की फसल प्रभावित हुई। सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे के लिए आवेदन तो कराए थे, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। 27 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय पर यूनियन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगी, कहना है प्रवक्ता बाकियू शहीद भगत सिंह। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दीपावली से पहले किसानों को नहीं मिला फसलों का मुआवजा, जताया रोष। किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना था मुआवजा। तो कौन से जिलों में पोर्टल पर कितने आवेदन किए गए हैं, कितने गांव में, आप देख सकते हैं पूरी सूची। अंबाला में 428 गांव के 7,940 किसानों ने आवेदन किया था। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग में पदोन्नति छोड़ने वाले शिक्षक अब सुनिश्चित करियर प्रगति एसीपी का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौलिक शिक्षा निदेशक पंचकुला की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में एसीपी लाभ रोक सकते हुए सेवा पंजीकरण में पदोन्नति का त्याग करने वाले कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। निदेशालय से जारी पत्र में कहा गया कि कई जिलों में मास्टर वर्ग के कर्मचारियों की ओर से मौलिक या उच्च न्यायालय के मुख्याध्यापक या प्रवक्ता पीजीटी पदों की पदोन्नति छोड़ने के बाद भी एसीपी का लाभ लेने के आवेदन भेजे जा रहे हैं। तो पदोन्नति छोड़ी तो नहीं मिलेगा एसीपी का लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी एडिड और प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और मौका दे दिया है। डिपार्टमेंट ने ग्रेजुएशन यूजी और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोलने का ऑर्डर दिया है। डिपार्टमेंट के हिसाब से स्टूडेंट अब 21 से 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट और सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिना ऑनलाइन अप्लाई किए किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में यूजी पीजी के लिए फिर खोल दिया है एडमिशन पोर्टल। बिना ऑनलाइन आवेदन नहीं मिलेगा छात्रों को प्रवेश, सभी कॉलेजों को प्रिंसिपल को लेटर जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले से बड़ी अपडेट, सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिले। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर। तो ये लाडो लक्ष्मी योजना से यमुनानगर जिले से बड़ी अपडेट, शिविर लगाए जाएंगे ताकि सभी आवेदन कर सकें और सभी इस योजना का लाभ उठा सकें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी है। पहले चरण में जहां विंटर बाउंड स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करनी होंगी, वही माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में अन्य सीबीएसई स्कूलों में दूसरी परीक्षाएं होंगी। दूसरी ओर इस बार सीबीएसई ने 10वीं के विद्यार्थियों को अंक सुधार के लिए बेशक दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक बार ही होंगी। यानी प्रैक्टिकल परीक्षा में जो अंक जुड़ेंगे वही अंक दूसरी बार अंक सुधार की परीक्षा में भी जुड़ेंगे। तो इस बार 10वीं के छात्र 2 बार पेपर दे सकेंगे, प्रैक्टिकल एक बार ही होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सहायक जिला अटॉर्नी एडीए परीक्षा के सिलेबस में फेरबदल कर सामान्य ज्ञान आधारित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। परीक्षा के सिलेबस में बदलाव करने के विरोध में कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। अदालत ने इन पर सुनवाई करते हुए 17 अक्टूबर को निर्णय सुनाया। अब एचपीएससी अगस्त में जारी अधिसूचना को री-नोटिफाई करेगा। इस निर्णय से प्रदेश भर में कानून को पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली है। प्रदेश में आयोग की ओर से एडीए की परीक्षा ली जाती है। इससे पहले 80% सिलेबस विधि से जुड़ा होता था, 20% में सामान्य ज्ञान शामिल होते थे। ऐसे में विधि से पढ़ाने वाले विद्यार्थी को मौका मिलता था। आयोग ने एडीए स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताएं, बुनियादी संख्यात्मक संख्याएं और उनके संबंध में प्रदेश सामान्य ज्ञान शामिल कर दिया था। तो एडीए परीक्षा रद्द कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त आज 22 अक्टूबर को दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक रहेगा।
तो गोवर्धन पूजा आज है, दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं भैया दूज कल बनाई जा रही है। तिलक के साथ आशीर्वाद और बहन के स्नेह में अमर होता भाई का जीवन। तो भैया दूज कल बनाई जा रही है 23 अक्टूबर को। क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? भाई दूज तिलक का शुभ समय सुबह 6:31 से 7:55 तक, व सुबह 10:44 से दोपहर 1:32 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ये भाई दूज तिलक से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को चौथा लेटर जारी किया। इस लेटर में उन्होंने प्रदेश के थानों में तैनात सभी एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपी, आईजी, एडीजी रेंज के अधिकारियों से कहा, मैं चाहता हूं आप यह समझे कि सरकारी दफ्तर लोगों के पैसे से बने हैं। ये उनकी सहायता और समस्या के समाधान के लिए मेरा मानना कि पब्लिक डीलिंग एक बेहतरीन कला है। तो अब नया आदेश जारी कर दिया गया। पुलिस अधिकारी अपना टेबल छोटा करें, कहा चेयर पर तौलिया न हो। जो पब्लिक डीलिंग नहीं जानते उन्हें थाने चौकी से हटाएं। तो ये बड़ा आदेश जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा 138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, विवाह मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, वेतन और भत्ते तथा पुनः परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले और राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य हैं इस अदालत में लिए जाएंगे। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए। 13 दिसंबर को होगी, आपसी सहमति से हल होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे युवाओं और शिक्षकों को अब शोध अनुसंधान के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकीय महाविद्यालय हो या सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और निजी महाविद्यालय, विद्यार्थियों को प्रति प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार देगी। इसी तरह शिक्षकों को प्रति प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ का राज्य अनुसंधान कोष बनाया है। तो खुलकर शोध कर सकेंगे युवा। हर प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख मिलेंगे। ऑनलाइन करना होगा आवेदन केवल एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे जिसमें 3 हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। एक स्थायी समिति बनाई जाएगी जिसमें जरूरत के अनुसार विषय आधारित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को मिड डे मील खिलाने वाले तकरीबन 28,400 कुक आर्थिक तंगाली से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों की रसोई में पकड़ा राशन भी उधार पर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से 2 महीने अगस्त और सितंबर और केंद्र सरकार की ओर से 5 महीने का मानदेय जारी नहीं हुआ है। प्रदेश के 14,200 सरकारी स्कूलों में तकरीबन 28,400 कुक मिड डे मील में तैनात हैं। प्रति कुक 7,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है जिसमें 1,000 रुपये केंद्र और 6,000 रुपये राज्य सरकार देती है। बजट जारी न होने से राशन और गैस सिलेंडर का इंतजाम भी उधार कर करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है मिड डे मील कुकों को। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट का शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू होगा। इसके साथ ही उड़ान सेवाओं के समय में फेरबदल किया है। इसे अलायंस एयर की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। कंपनी ने नए शेड्यूल के हिसाब से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं पुराना शेड्यूल और नया शेड्यूल। तो आप ये देख सकते हैं पूरा कौन कौन से दिन कौन कौन से समय पर फ्लाइट जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरी सूची आप देख सकते हैं, पुराना शेड्यूल और नया शेड्यूल। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के कारण हरियाणा गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। 15 जिलों में रात के समय एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर यानी 500 तक पहुंच गया था। यह हवा इतनी जहरीली थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकती थी। हालांकि सुबह होते होते प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन अब भी प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है। वहीं एवरेज AQI की बात करें तो रोहतक और नारनौल गुरुग्राम से ज़्यादा प्रदूषित हैं। रोहतक सहित हरियाणा के 5 शहरों में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। रोहतक में 376, नारनौल में 390, बहादुरगढ़ में 368, सिरसा 353, दादरी 353, दारूहेड़ा में 412, जींद में 421। तो यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है। तो प्रदूषण को देखते हुए गैप 2 की पाबंदियां भी शुरू कर दी गई है। तो गैप 2 में होटल रेस्टोरेंट में लकड़ी और कोयला जलाने पर रोक रहेगी। पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियां, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और थर्मल पावर प्लांट पर भी रोक। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम, कूड़ा जलाने पर भी पाबंदी। सभी मटेरियल को ढक कर रखना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। गैस चैम्बर बन गया है हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी लोगों ने पूरी रात फोड़े पटाखे। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको दिन भर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है।